दोस्तों बीएलओ ने ये फॉर्म दिया है आपको भरने के लिए, जिस फॉर्म का नाम है SIR फॉर्म। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो कैसे भरेंगे, अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे भरेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और 2003 के वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म का नाम है SIR फॉर्म। तो यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम एंड कंटेक्ट BLO। तो आपका यहाँ पे BLO का नाम रहेगा, इसके बाद यहाँ पे BLO का मोबाइल नंबर रहेगा ताकि आप आसानी से उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद मतदाता का नाम यानी कि आपका नाम यहाँ पे रहेगा। इसके बाद एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, एपिक संख्या वोटर ID कार्ड का जो नंबर होता है उसी को एपिक संख्या बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा पता रहेगा। इसके बाद जहाँ पे आप वोट देने जाते हैं, वोट गिराने जाते हैं, उसका यहाँ पे एड्रेस रहेगा, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, राज्य वगैरह सब लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक QR कोड रहेगा जिसको स्कैन करने के बाद आपका सभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा जो आप SIR फॉर्म में भरने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे एक आपका फोटो रहेगा, जो पुराने वाला फोटो है तो वो यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे वर्तमान का फोटो चिपकाएं। अभी आप जैसे दिखते हैं, एक आपको पासपोर्ट साइज में फोटो चिपकाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको चिपका देना है। तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैंने हाइड कर दी हैं, पर्सनल डिटेल्स के कारण से ये हाइड करना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो बॉक्स दिए गए हैं, दोनों कॉलम में आपको कौन सा कॉलम भरना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए इन दोनों कॉलम को भरने से पहले आपको ये भरना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले कैसे भरते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जन्म तिथि लिखा हुआ है, तो जो आपके डेट ऑफ बर्थ में जन्म तिथि है वही यहाँ पे आपको डाल देना है। तो अच्छे से यहाँ पे जन्म तिथि को डाल देंगे। हालांकि मैं यहाँ पे जन्म तिथि नहीं डाल रहा हूँ, किसी का पर्सनल डिटेल्स मैं नहीं डाल सकता हूँ या मैं अपना भी नहीं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, आधार नंबर दे भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह यही है कि आप यहाँ पे आधार नंबर जो है इस बॉक्स में जरूर भरें। इसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पिता अभिभावक का नाम, तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे आपको भरना है यानी कि लिखना है। तो यहाँ पे अपना पिताजी का नाम आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पिता अभिभावक का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। कहने का मतलब ये है अगर आपके पिताजी का वोटर ID कार्ड बना हुआ है उसी को कहते हैं एपिक संख्या। क्या कहते हैं? उसी को एपिक संख्या कहते हैं। वही वोटर ID कार्ड का नंबर एपिक संख्या यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे आपके पिताजी का वोटर ID कार्ड बना हुआ नहीं है तो एपिक संख्या भी नहीं होगा, तो आप इस कॉलम को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पे भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माता का नाम, तो यहाँ पे अपना माता का नाम यहाँ पे आपको दे देना है, लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। सेम उसी प्रकार से अगर माता का वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, उसी को कहते हैं एपिक संख्या। अगर वोटर ID कार्ड माता जी का, मदर का नहीं बना हुआ है, आप इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए पति पत्नी का बात किया गया है तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं, ये भी एपिक संख्या, इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, यानी कि जो व्यक्ति जमा करने जा रहा है आपके परिवार में से, तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर आपको करवा देना है और यहाँ पे आपको डेट भी दे देना है जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे अंगूठे का निशान यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे BLO का हस्ताक्षर यहाँ पे साइन मोर ले लेना है। कौन सा BLO का लेना है? ये BLO का जो नाम नंबर दिया गया है इसी का लेना है। और यहाँ पे अब यहाँ पे ये चीज आपको कॉमन है, ये चीज सभी को आपको भरना है। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है उसको आप ध्यान से समझना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, कहने का मतलब यह है जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है वो लोग इस कॉलम को भरेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये 2003 का वोटर लिस्ट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राम रतन साहू, तो अगर मैं राम रतन साहू का ये फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे इनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, इसलिए मैं इस कॉलम में दूंगा। अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। आप स्पष्ट रूप से समझिए, अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ देना। अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे कि ये देखिए 2003 का वोटर लिस्ट है और यहाँ पे राम रतन साहू का यहाँ पे नाम है,
मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए राम रतन साहू का नाम है, तो यहाँ पे राम रतन साहू का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राम रतन साहू का एपिक संख्या क्या है, यानी वोटर आईडी कार्ड का नंबर क्या है, उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का मतलब यह हुआ राम रतन साहू के पिताजी कौन है, यहीं पे लिखा होगा यहाँ पे घासी साहू, तो यहाँ पे आपको उनका पिताजी का नाम लिख देना, मतलब मतदाता के पिताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। इसके संबंध में यहाँ पे पिता लिख देंगे, ठीक। जिला में जिस भी जिले में रहते हैं उस जिले का नाम रख देंगे। राज्य यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपका राज्य है, झारखंड यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, आप किस विधानसभा से आते हैं, तो यहाँ पे रांची लिख देंगे। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे मेन जरूरी काम है विधानसभा क्षेत्र संख्या। तो जिस पीडीएफ में इनका नाम मिला है, जिस लिस्ट में इनका नाम मिला है, यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या लिखा होगा, तो वो यहाँ पे लिख देना। जैसे कि 58 है, यहाँ पे देख सकते हैं 58 है, 58 लिख देना। भाग संख्या आप यहाँ पे देख लीजिए 80 है, तो यहाँ पे 80 लिख देना है। क्रम संख्या का मतलब होता है जैसे कि इस लिस्ट में कितने पर राम रतन साहू का नाम है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पे 23 नंबर पे यहाँ पे नाम है इस लिस्ट में, तो ये लिख देना है। ये किन के लिए है, जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनके लिए है। जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको ये नहीं भरना है। तो कैसे 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे करेंगे, जैसे ये देखिए 2003 का वोटर लिस्ट ये है, इसमें आपका नाम नहीं मिला, तो आप कैसे भरेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, अगर आपके पिताजी का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम मिल रहा है तो आप इसी कॉलम को भरेंगे। अगर आप अपने पिताजी, अगर आप अपने माताजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस कॉलम को भरेंगे, ठीक है। अगर किसी का भी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलता है, इस कॉलम को नहीं भरना है। अब चलिए बताते हैं कि जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे भरेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है, अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन आपके पिताजी का होगा, लेकिन आपके दादाजी का होगा या आपके दादी जी का होगा, किसी का तो नाम होगा, उनका डिटेल आप इस कॉलम में देख सकते हैं। उनका डिटेल्स इस कॉलम में देख सकते हैं। जैसे कि मान चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, इस पीडीएफ में आपका तो नाम नहीं है लेकिन आपके पिताजी जो है 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है और 2003 में वोट भी गिराए थे, तो उनका पहले ढूंढ लेना है 2003 के वोटर लिस्ट में, अपने पिताजी का या अपने माताजी का, अपने दादा या दादी जी का, उनका भी डिटेल्स दे देंगे, काम आपका हो जाएगा। जो नया सूची बन के आएगा वोटर लिस्ट का उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यही मान चलिए 2003 का वोटर लिस्ट है, इसमें आपके पिताजी का नाम मिल गया लेकिन आपका नाम नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पे देखिए बिमल कुमार साहू, तो ये आपके पिताजी हैं, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो बिमल कुमार साहू का नाम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे एपिक संख्या, इनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे एपिक संख्या आपको दे देना है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर। यहाँ पे रिश्तेदार का नंबर क्या देंगे, यहाँ पे देखिए जिसका भी नाम यहाँ पे आपको देना है, जैसे कि अपना पिताजी का नाम देंगे, पिताजी का बाप कौन है, यानी कि आप अपने दादाजी का नाम यहाँ पे आपको देना है रिश्तेदार में। संबंध में आपको पिता दे देना है, जिला में आप जिस जिले के रहने वाले जिला दे देना है, राज्य दे देना है, और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको दे देना है, किस विधानसभा क्षेत्र में आप आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा विधानसभा क्षेत्र संख्या। यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या 58, तो यहाँ पे आपको 58 लिख देना है, सेम टू सेम। इसके बाद यहाँ पे भाग संख्या 80 है, तो यहाँ पे आपको 80 लिख देना है। कितने क्रम संख्या में है, मतलब इस लिस्ट में आपके पिताजी का या आपके माताजी का कितने नंबर पे नाम है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे नाम है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 नंबर पे नाम है, तो यहाँ पे 1 डाल देना है। आप ये इस तरह से आपको भर लेना है। तो कहने का मतलब ये है जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है वो इस कॉलम के भरेंगे, जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो इस कॉलम के भरेंगे। अगर जिसका नाम नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में, उनका पिताजी का होगा, माताजी का होगा, तो उनका डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे अपना साइन मोहर करवा के, बीएलओ से साइन मोहर करवा के आप इजीली जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले वाले वोटर कार्ड में दूसरा ईपिक नंबर है, अभी वाले में दूसरा है, तो जो करंट में नाम है आपके माताजी का, फादर जी का, वोटर आई डी कार्ड या जो भी करंट में आपका नाम है या डिटेल्स है वही आपको यहाँ पे भरना है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको 2003 का वोटर लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड करना है। 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है वोटर ईसीआई,
जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट खुलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च योर नेम लास्ट इन SIR, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे वेबसाइट भी स्लो हो सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि स्टेट आपका कौन सा है, यहाँ पे हम अपना स्टेट डाल देते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे अपना डाल देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैंने स्टेट में झारखंड और डिस्ट्रिक्ट में रांची डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे असेंबली यहाँ पे दे देते हैं, तो जो भी आपका असेंबली है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको पोलिंग स्टेशन नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी आपके 2003 के वोटर लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड होगा। पोलिंग स्टेशन का यह मतलब है कि जब आपके पिताजी 2003 में वोट गिराने गए थे उस जगह का नाम क्या है, जैसे मिडिल स्कूल हो सकता है, आंगनबाड़ी हो सकता है, हाई स्कूल हो सकता है, या कोई आपके गांव का पॉपुलर जगह वहां का नाम हो सकता है। उसी को सीरियल बाय सीरियल नंबर करके 13, 14, 15 यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आपको ढूंढना है। हो सकता है कि आपका विलेज का नाम यहाँ पे आ जाए, वही आपका पोलिंग स्टेशन या पोलिंग नंबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए YP स्कूल है, जैसे कि आपके विलेज में बहुत सारे स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी, उसका नाम होगा, उनका भी नाम मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक स्कूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्कूल है, तो ये मेरे गांव में ही स्कूल है, तो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन 50 निकल गया, तो यहाँ पे 50 याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सर्च इन लास्ट SIR ई रोल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद व्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है। इलेक्टोरल रोल 2003 पे क्लिक करना है। फिर से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट चलिए हम अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद सिलेक्ट AC विधानसभा क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे चलिए हम विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट नंबर, सिलेक्ट पार्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था 50, तो यहाँ पे इस पेज को ऊपर करेंगे और यहाँ पे देखिए ये 50 आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चा है सेम टू सेम कैप्चे को यहाँ पे आपको डाल देना है, और कैप्चे में कोई भी गलती नहीं करना, नहीं तो आपका 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड नहीं होगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसको ठीक करने के लिए एक रामबाण उपाय है। तो यहाँ से आपको ओपन नहीं करना है, क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको मोबाइल में आ जाना है, यहाँ सर्च बार पे क्लिक करना है सेटिंग में, या नहीं तो फाइल भी आप सर्च कर सकते हैं। ये वाला देख सकते हैं ये फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो अभी फाइल आया है यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल आया है, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करना है। ये सभी को क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा देना है। यहाँ पे HTML ये भी हटा देना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ABC लिख दिए। ABC लिखने के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब जो लिखना है वही आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए ABC के बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, डॉट देना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा PDF, ये आपको जरूर लिखना है। मतलब इधर डॉट के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट PDF आपको लास्ट में जरूर लगाना और स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, इसके बाद रीनेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF बन चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2003 का यहाँ पे वोटर लिस्ट डाउनलोड हो चुका है। इसमें आप अपना नाम, आप अपने पिताजी का नाम, आप अपने परिवार का नाम, आप अपने माता का नाम, सभी का यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इस फॉर्म को भरने में कोई समस्या आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपके घर में कोई शादीशुदा महिला है, उसको कैसे फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं।